अगर आप रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं या फिर सीनियर सिटीजन हैं, तो आपकी इनकम शायद कम हो जाए, लेकिन टैक्स प्लानिंग आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब आपकी पेंशन इनकम सैलरी इनकम की तरह टैक्स होती है। तो आज मैं आपके साथ 11 पावरफुल टैक्स सेविंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जो आपकी टैक्स बचाने और बेटर इनकम जनरेट करने में हेल्प करेंगे। टिप नंबर 1, टैक्स स्लैब एडवांटेज। अगर आपकी एज 60 या 60 से अबव है तो आपकी 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो कॉमन टैक्स पेयर के लिए 2.5 लाख है। इसलिए अब आप अपनी विड्रॉल्स लाइक एफडी, पेंशन, म्यूचुअल फंड से स्मार्टली प्लान करें, ताकि आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में ही रहें। टिप नंबर 2, सेक्शन 80C का स्मार्ट यूज। अगर आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड 5 ईयर टैक्स सेवर एफडी आपके लिए सेफ एंड बेटर ऑप्शन है, जिसमें आपको रेगुलर इनकम प्लस सेफ रिटर्न्स प्लस टैक्स बेनिफिट मिलता है। स्पेशली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें आपको 8.2% रिटर्न मिलता है। टिप नंबर 3, आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तब भी ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एंड टिप नंबर 4, सीरियस इलनेस जैसे कैंसर, किडनी फेलियर डिजीजेस पर 1 लाख तक का डिडक्शन अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 5, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम एफडी, सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, तो आप 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो कि कॉमन टैक्स पेयर के लिए 10,000 है। एंड टिप नंबर 6, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम जिसमें आपको ज्यादा डिडक्शन और एग्जिम्पशन मिलती है, एंड न्यू टैक्स रिजीम जिसमें आपको लोअर टैक्स रेट है बट डिडक्शन एंड एग्जिम्पशन ना के बराबर है। तो हर साल आपको कंपेयर करते रहना है एंड बेस्ट ऑप्शन डिसाइड करना है। पॉइंट नंबर 7, आपको स्मार्ट विड्रॉल स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, विच मीन्स आप अपनी इन्वेस्टमेंट से रेंडमली विड्रॉ ना करें। आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेंशन, SWP विच इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान फ्रॉम म्यूचुअल फंड। एंड अगर आपके पास इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स हैं तो उन्हें आप 1 साल बाद ही बेचें, जिससे आप उन पर कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देंगे। टिप नंबर 8, इनकम स्प्लिटिंग। तो अगर आपके स्पाउस लोअर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो इन्वेस्टमेंट स्पाउस के नाम पर करें, जिससे आप ओवरऑल फैमिली टैक्स कम कर सकते हैं। टिप नंबर 9, कैपिटल गेन्स प्लानिंग। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट करें, या फिर कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स जो कि NHAI या REC के हैं उनमें इन्वेस्ट करें। इससे आप बड़ा टैक्स बचा सकते हैं। टिप नंबर 10, स्टैंडर्ड डिडक्शन। इनकम टैक्स पेंशन को सैलरी इनकम की तरह ट्रीट करता है, तो आप 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। एंड टिप नंबर 11, कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करें, जैसे कि ITR फाइल ना करना, FD पर TDS इग्नोर करना, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करना, या फिर फेक टैक्स फ्री स्कीम्स में फंसना। सो रिटायरमेंट के बाद फोकस करें इनकम प्लस सेफ्टी प्लस टैक्स एफिशिएंसी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फाइनेंशियली अवेयर बने रहें।